कि अगर हम रोड के पास बैठे हैं तो ट्रैफिक तो होगा ही, स्वीकार कर लिया। जैसे ही स्वीकार कर लिया किसी चीज को तो मन उस तरफ जाएगा नहीं। दूसरी बात स्वीकार कर लिया कि मेरे रोकने से ये ट्रैफिक रुकने वाला नहीं है, तो इसलिए हमने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। तो अपने मन को सोचना किसी का बारे में अगर हमें बंद करना है तो सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका क्या है? उसको स्वीकार करें। और स्वीकार करना मतलब क्या? स्वीकार करना मतलब वो जो हैं, जैसे हैं, वो उनका व्यक्तित्व है। हो सकता है वो परेशान है, हो सकता है वो उदास हैं, हो सकता है वो किसी और बात के बारे में सोच रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, वो उनका व्यक्तित्व है। अब मुझे उनसे कैसे बात करनी है वो चॉइस मेरी है। कोई परेशान है, बहुत उसके जीवन में कुछ चल रहा है, बहुत अंदर वो कंफ्यूजन में है, और हम उससे अपेक्षा रखें कि वो मुझसे प्यार से बात करे, क्या ये उसके लिए संभव है? तो क्या हमें वो अपेक्षा रखनी चाहिए उससे? और ही हमें क्या करना चाहिए? अगर सपोज किसी का बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो जाए या किसी की नौकरी चली जाए, उसके सारे सेविंग्स खत्म हो जाए और उसका बैंक बैलेंस एकदम शून्य के आसपास आ जाए, जिसको हम कहें वो कंगाल हो जाए। अब कोई कंगाल हो गया है, उसका दिवाला निकल चुका है, आप उसके घर जाएंगे पैसे मांगने के लिए? मुझे पैसे दो, मांगेंगे? और ही मांगेंगे तो लोग आपसे क्या कहेंगे? आपको समझ में नहीं आता, आप किससे मांग रहे हो? उनका तो खुद ही दिवाला निकला हुआ है। और ही आप क्या कर सकते हो? मांगने की बजाय और ही आप क्या कर सकते हो कि आपके पास जो है उसमें से थोड़ा सा, ये है चॉइस। मेरे सामने जो शोर मचा रहा है, अपना गुस्सा बाहर निकाल रहा है, रोज घर आता है, चिल्ला रहे हैं, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि खुशी का उनके बैंक बैलेंस में अभी कोई अमाउंट नहीं है इस टाइम, और उनसे ही मैं अपेक्षा रखूं कि वो मुझसे प्यार से बात करे, वो मुझे खुशी दे। तो क्या ये राइट है किसी से ऐसे अपेक्षा करना? राइट है? यस? फिर हम कैसी ऐसी अपेक्षा करते हैं और उससे? और ही उस समय क्या करें? और ही उस समय क्या करें? क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास थोड़ी सी है, उसमें से थोड़ी सी, उस समय सिर्फ एक चॉइस होती है अपने पास, एक थॉट, कि मैं ये अपेक्षा कर रही हूँ कि वो मुझसे प्यार से बात करे, क्यों ना इससे अच्छा मैं प्यार से बात कर लेती हूँ। लेकिन हम तब ये कहते हैं, मैं ही क्यों हर बार करूँ? कहते नहीं कहते? तो हर बार जैसे हम सड़क पर जाते हैं, कुछ लोग हैं जो मांग रहे हैं, तो वो तो हर रोज ही मांगते हैं ना, और आप उनको देते हो तो आप हर रोज ही देते हो ना। आप कभी उनके सामने ये खड़े होकर बोलते हो क्या, मैं ही क्यों आपको दूं, चलो आज आप मुझे दो अपने 2 रुपए में से 1 रुपया? ऐसा करेंगे? करेंगे? या उनके डब्बे में 5 रुपए डालेंगे और फिर उनके पास ही खड़े हो जाएंगे, अभी 5 रुपए में से मुझको 2 रुपए दो? ऐसा करेंगे? हम करते हैं। मैंने आपसे 5 बार प्यार से बात की, अब आप मेरे से प्यार से बात करो। नहीं है उसके पास, सामने वाले के पास स्टॉक नहीं है। किसी दुकान के पास गए हैं, वो दुकानदार के पास स्टॉक नहीं है।
तो दुकान पर खड़े होकर उससे झगड़ा नहीं करना होता कि नहीं मुझे तो चाहिए ही, मुझे तो आपसे ही चाहिए। ये गलती किसकी, दुकानदार की या हमारी? किसकी गलती? प्लीज हमेशा हमेशा याद रखें कि इस समय लोगों के पास बैंक बैलेंस खुशी का थोड़ा सा कम है, और वो लोग कोई बाहर वाले नहीं, वो हमारे ही घर के लोग हैं। कई बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो गई, 25-30 साल के हो गए, तो हमने जब बचपन से उनको पाल रहे थे, बड़ा कर रहे थे, तो हमने यही सोचा था कि बड़े होकर ये क्या करेंगे, बड़े होकर ये क्या करेंगे, ये बड़े होकर हमारी सेवा करेंगे। अब वो घर आते हैं और सीधा उधर चले जाते हैं, मेरी तरफ देखते भी नहीं, और बहू तो सीधा मेरे से बात करती भी नहीं, और ही उसका मुंह उस तरफ ही होता है, अपना ही काम करती रहती है। अब मेरा सोचना चलना शुरू होता है, मैंने क्या कुछ नहीं किया अपने बेटे के लिए। मैं सारी जीवन मेहनत की, जमा किया जमा किया जमा किया, उसको पढ़ाया, नौकरी दिलाई, उसकी शादी कराई, इसलिए मैंने सोचा था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो मुझे, 2 प्रकार की सेवा होती है, एक वो मेरी धन से सेवा करेगा, दूसरा वो मुझे संभालेगा, लेकिन तीसरा वो मुझे प्यार देगा, क्योंकि 25 साल मैंने उसको दिया, 25 साल मैंने उससे प्यार से बात की ना। हम अपने बच्चों के साथ कैसे होते हैं, हर टाइम प्यार से प्यार से प्यार से, लेकिन हमने अपने अंदर प्रोग्रामिंग की होती है कि 25 साल के बाद ये काम वो करेंगे। अब वो अपनी ही परेशानियों में है। क्या इस समय उनसे ये अपेक्षा करना ठीक है? कोई चीज अगर हम 25 साल तक करते आए, हमारा बच्चा चाहे कितनी भी बड़ी गलती करता, हम हमेशा उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल कौन है, कौन है, तो कहेंगे मेरा बच्चा। तो हमने स्वीकार किया। हमारे प्यार में कहीं भी थोड़ा भी, कोई चीज अगर हम 25 साल कर सकते थे, तो अभी हमारा स्टॉक, अगर हम 25 साल कर सकते थे और 10-20 साल कर सकते, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हमने अंदर प्रोग्रामिंग कर दी थी, 25 साल हम करेंगे, उसके बाद 25 साल ये करेंगे। ये हमने फिक्स किया था अंदर, क्योंकि हमने समझा रिश्ते मतलब लेन देन, पहले हम इनको देंगे फिर ये हमें देंगे, तो फिर उदासी तो होनी ही थी। हम माता पिता है, वो हमारे बच्चे हैं, हम 25 साल उनको देते आए, इसका मतलब देना हमें आता है। तो जो चीज मैं 25 साल देती आई, वो और दे सकते नहीं दे सकते, दे सकते नहीं दे सकते, दे सकते हैं। सिर्फ एक थॉट यहाँ क्रिएट करनी होगी कि मुझे ही देना है। हमने क्या थॉट क्रिएट की, अब मुझे लेना है, तो प्रॉब्लम आती है। ये सारा खेल अंदर है, कि अंदर ये जो एक एक थॉट क्रिएट करते हैं कि इसको मुझसे प्यार से बात करनी चाहिए। कहाँ लिखा है, किसने हमें कहा है कि उनको ही हमसे प्यार से बात करनी चाहिए? हम नहीं कर सकते क्या? पहले कर सकते, नहीं कर सकते। और हम कब तक करें? कई बार लोग कहते हैं मैं ही करूं, फिर मैं ही करूं, वो नहीं करेगा। वो उनकी जब मर्जी हो तब वो करें, और नई मर्जी हो तो नहीं करें। मैंने इसलिए करना है, मैंने ये इसलिए करना है क्योंकि ये मेरी मर्जी है और ये करके मुझे अच्छा लगता है। मैंने सिर्फ अपनी मर्जी से अपने लिए करना है, और जो करना है उसकी गिनती नहीं करनी है।
क्योंकि करना मुझे आता है। हमारे से दुनिया कैसे भी बात करे, हमें फिर से प्यार से बात करना फिर भी आता है। रोकती हमें क्या चीज़ है? उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा क्यों करूं, ये हमें रोकता है, क्वेश्चन मार्क। अब उस क्वेश्चन मार्क का तुरंत से अपने आप को आंसर देना है। उसने ऐसा किया, वो उसकी मर्जी। मेरा व्यवहार, अभी क्या होता है, आप मेरे से प्यार से बात करते हैं तो मैं भी आपसे प्यार से बात करती हूँ। आप मेरे से ठीक से नहीं बात करते तो मैं भी ठीक से नहीं बात करती। तो मेरा व्यवहार क्या है फिर? मेरा व्यवहार तो आपके ही व्यवहार का सिर्फ रिटर्न है। तो क्या हमारा व्यवहार औरों के व्यवहार पे ही आधारित होगा सारा दिन? उन्होंने मेरे लिए बहुत किया इसलिए मैं भी उनके लिए करूंगी। मैं उनके घर पे गई थी, उन्होंने बहुत सारी खाना बनाया अच्छा अच्छा, उनके लिए मैं भी बनाऊंगी। उनके घर में गई थी, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया, तो वो मेरे घर आएंगे तो मैं भी कुछ नहीं बनाऊंगी। यही हो रहा ना सारा दिन। उसने मेरे को चाय के साथ बिस्किट खिलाए थे, जब वो मेरे घर आएगी मैं भी चाय के साथ बिस्किट ही खिलाऊंगी, मैं एक्स्ट्रा चिवड़ा नहीं रखूंगी। लेकिन उसके घर में गई थी तो उसने 2 चिवड़ा भी रखा था, तो वो जब आएगी तो मैं भी रखूंगी। बिजनेस है, रिश्ता है? बिजनेस है, रिश्ता है? क्या है? बिजनेस है, रिश्ता है। उसने मुझे कल फोन किया था इसलिए आज मैं फोन करूंगी, लेकिन उसको मैंने 2 बार फोन किया, उसने अभी तक फोन नहीं किया, अब मैं फोन नहीं करूंगी। क्या हो रहा है सारा दिन? क्या हो रहा है सारा दिन? कैलकुलेशन, 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 कैलकुलेशन। बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस। हर टाइम याद रखना उन्होंने कितना दिया था, और फिर थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं देना है, एग्जैक्टली उतना ही देना है वापस। मैं ज्यादा क्यों दूं? उन्होंने जितना किया, चाहे वो स्थूल चीज है चाहे वो कोई सूक्ष्म चीज है, हमेशा हम याद रखते हैं उन्होंने कितना किया, अब हम भी उतना ही करेंगे। बिजनेस करते हैं सारा दिन, तो बिजनेस करेंगे तो कभी कभी प्रॉफिट होगा और कभी कभी लॉस होगा। और फिर आजकल क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन हैं नहीं, क्योंकि हम बिजनेस अपने तरीके से नहीं कर रहे हैं। आजकल हम बिजनेस किसके तरीके से कर रहे हैं? हम बिजनेस सामने वाले के बिजनेस करने के तरीके को देखकर हम उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर जो बिजनेसमैन होता है उसका अपना बिजनेस करने का एक तरीका होता है, और वो अपने तरीके को बनाए रखता है, चाहे सामने कोई भी हो, ये मेरा तरीका है। जैसे दुकान में जाते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिनके भाव फिक्स्ड है, और कुछ लोग होते हैं जो सामने से आता है उसको देखकर अपना भाव रखते हैं। करते नहीं करते? कौन कौन सी गाड़ी से उतरा उसको देखकर मैंने फटाफट सब्जी का रेट रख देना है, तो वो बिजनेस नहीं करता, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो पता चल जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनका रेट फिक्स्ड है, तो उस पर क्या करेंगे? इनके पास जाना चाहिए, इनके पास जाएंगे, ऑनेस्टी, क्योंकि इनका रेट फिक्स्ड है। हमारा व्यक्तित्व फिक्स्ड होना चाहिए, ये नहीं कि जिसने जैसा किया मैंने अपने व्यवहार को तुरंत उसी तरह बदल दिया। तो मेरा व्यवहार रहा क्या शाम तक? दिन में 10 लोगों को मिले, 10 लोगों ने अलग अलग व्यवहार किए, 10 लोगों के व्यवहार के हिसाब से अपने व्यवहार को चेंज करते गए, तो मेरा अपना तरीका क्या जीने का है? कोई तरीका? मेरी अपनी पर्सनालिटी क्या, मुझे क्या अच्छा लगता है? मुझे अगर प्यार से बात करना अच्छा लगता है तो मुझे अपने रिश्ते उसी तरह से निभाने चाहिए ना। फिर उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, एक बार सोचो, क्योंकि बात इतनी सिंपल है जिसको हम बहुत बड़ा बनाते हैं। अगर मुझे प्यार से बात करना अच्छा लगता है तो क्या फर्क पड़ता है कि सामने वाले ने कैसे किया? पड़ता है, पड़ता है। फिर हम क्यों उसके बारे में सोचकर अपने बात करने के तरीके को चेंज कर देते हैं, या बात करना ही बंद कर देते हैं?
आज घर जाकर अपनी विशेषताओं की एक लिस्ट बनाएं। मेरी विशेषता क्या? अगर आपको लगता है कि मेरा व्यक्तित्व, मुझे गुस्सा करना अच्छा लगता है, लिख दो और फिर कल से जो मिले करो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एज लॉन्ग एज करते हुए अच्छा लगे फिर ठीक है, लेकिन जो करें वो करते हुए अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि फिर जीवन में खुशी होगी कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो ही करता हूं। तो अपने व्यक्तित्व के बारे में लिखें खुद, क्योंकि शायद हमें भूल ही चुका है कि मेरी एक्चुअल नेचर है क्या। मेजॉरिटी लोग आज कहते हैं इतने सालों में, पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं बहुत लाइट रहती थी, खुश रहती थी, हंसती खेलती रहती थी। अभी तो पता ही नहीं चला ये 10-20 साल के अंदर मेरी नेचर कहाँ बदल गई। क्यों बदल गई? नेचर कभी बदलती है क्या? नेचर कभी बदल सकती है? बदल क्यों गई? क्योंकि हर बार जब मैं इंटरैक्शन में आ रही थी सामने वाले के साथ, मैं अपनी नेचर से नहीं, मैं उनकी नेचर के हिसाब से कर रही थी। इसीलिए करते 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 बदल गई। और जो बदली वो अच्छे के लिए तो बदली नहीं, क्योंकि जो सामने से आ रहा है वो बहुत वैरायटी का है। और इतनी वैरायटी करते 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 हमारी अपनी पर्सनालिटी। आज सारा दिन को देखें, जो आज का दिन बीता, आज सारा दिन में किसी को गुस्सा आया था? आज सारा दिन में किसी ने गुस्सा किया था? इधर किस किस को गुस्सा आया था? थोड़ा सा हाथ उठाना भाइयों की तरफ। ऐसे नहीं हो सकता इतने थोड़े लोगों को आया। थोड़ा सा गुस्सा भी, थोड़ा सा रोना भी, थोड़ा सा फीलिंग, थोड़ी सी मूड ऑफ, थोड़ा सा अपसेट। चलो ऊपर 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 ऊपर, बढ़ गए ना, देखा? अच्छा, अभी सिट बैक एंड वो सीन को वापस सामने अपने लेकर आओ। वो जो हुआ था वो सीन सामने लेकर आओ। अभी देखो क्या हुआ था, कौन कौन थे साथ में उस सीन में, उन्होंने क्या क्या किया था, मैंने ऊपर से क्या क्या बोला था, क्या क्या किया था। अब धीरे से देखो सिर्फ अपने आप को। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? अब देखो, क्या मेरे पास कोई और चॉइस थी उस टाइम? किसी और तरीके से व्यवहार करने की चॉइस थी? कोई और तरीका हो सकता था उस टाइम, या जो मैंने तरीका अपनाया वो मेरा तरीका बेस्ट तरीका था? कौन कौन फील करता है कोई और तरीका हो सकता था? अब ये जो क्रिएट किया इधर, जो दिख रहा है कि कोई और तरीका हो सकता था, इस तरीके को भी अच्छी तरह से देख लो। अब भी देखो अपने आप को उस तरीके को यूज करते हुए। कैसे बोलते, क्या बोलते और क्या ना बोलते, अपने आप को देखो उस तरीके को अभी यूज करते हुए। ये अगर हम अभी देख लेंगे तो ये हमारे अंदर सीन फिट हो जाएगा, क्योंकि कल परिस्थिति फिर आनी है। कल आएंगी परिस्थितियां, नहीं आएंगी? रोज ही आती है। कल परिस्थिति फिर आएगी, लेकिन ये जो अभी अभी नया सीन हमने अंदर फिट किया और हमने स्वीकार किया कि यही मेरा राइट तरीका होता, तो कल जब परिस्थिति आएगी तो हम उस तरह से व्यवहार करेंगे। हमारा व्यक्तित्व धीरे धीरे हमें ही बदलना है। कौन बदलेगा? नहीं तो मुझे बदलना है। और उसको इतना स्ट्रांग बनाना है कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी आ जाए, मुझे अंदर से कैसे रहना है? स्ट्रांग। उसके लिए मुझे ध्यान किसका रखना पड़ेगा? अपना। अभी थोड़ा थोड़ा मौसम बदला, आप सबने तुरंत क्या निकाला? माता जी तुरंत क्या पहन लिया? शॉल। ऐसे थोड़ी बैठे रहे ठंड में और बोले ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है।
सिर्फ बैठकर बोलेंगे ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है, तो खुद को ही जुकाम लगेगा। सोचते नहीं हम उसके बारे में कि ठंडी बहुत है। एक पता चला ठंडी बहुत है, तुरंत अपनी कबर्ड खोली, शॉल। फिर अगर ठंडी और बढ़ गई तो सोचते नहीं इतनी क्यों बढ़ गई, तुरंत कबर्ड खोला, एक स्वेटर भी। और अगर और बढ़ गई तो एक और स्वेटर। परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल होती जाए, परिस्थितियों के बारे में सोचना, लोगों के बारे में सोचना और खुद अपने अराउंड शॉल और स्वेटर नहीं पहनना, तो फिर बीमार तो होंगे ही, निश्चित है। क्योंकि अपने बारे में नहीं सोच रहे ना कि ये ठंड हो रही है, मुझे क्या करना है। अब शॉल निकाल कर पहनना है, ये करने में टाइम कितना लगता? 1 मिनट। लेकिन सोचते रहे कि ठंड बहुत हो गई है, क्या बात है, बॉम्बे में ठंड होने लग गई, दिसंबर के महीने में ठंड होने लग गई। अच्छा सोचो 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 सोचो। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमारे सोचने से मौसम बदलने वाला नहीं है। कल सारा दिन में चेक करना कितनी बार हम उन चीज़ों के बारे में और कितनी देर सोच रहे हैं उन चीज़ों और उन लोगों के बारे में जो हमारे सोचने से बदलने वाली नहीं है। उससे अच्छा उतनी देर में तुरंत क्या कर लें, तुरंत उतनी देर में अपने आप को बचा लें। रिश्तों में एक दूसरे के साथ प्यार से मिलकर एडजस्ट करके चलने के लिए एक चीज़ याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि दूसरा जो कर रहा है, जो कह रहा है, जो भी उसका व्यवहार है, वो उस समय उसका व्यक्तित्व है और वो जो कर रहा है उसके पीछे उसका कोई वो दृष्टिकोण है। मुझे उसके दृष्टिकोण को नहीं देखना है अभी पहले मुझे देखना है कि मेरे दृष्टिकोण से, मेरे व्यक्तित्व से मुझे व्यवहार कैसा करना है, इस परिस्थिति में मेरे लिए क्या सही है। और दूसरा मुझे ये नहीं सोचना है कि वो गलत है, वो अपने दृष्टिकोण से सही और मैं अपने दृष्टिकोण से सही। एक बार हम किसी के घर गए तो वो पति और पत्नी के बीच में संडे मॉर्निंग सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा झगड़ा हो रहा था। तो बहनें गई तो उन्होंने कहा आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, आप डिसाइड करो अभी, ये जो हमारा झगड़ा हो रहा है इसका फाइनल आप लोग करो, अभी क्या करना है। अच्छा क्या हुआ आपके घर में? ऐसा था कि कल शनिवार था तो पति ने कहा, मैंने पत्नी को कहा कि ये जो पूरा सोफा पड़ा है ड्राइंग रूम में, पूरा बड़ा वाला था ऐसे, ये यहाँ ठीक नहीं है, इसको वहाँ होना चाहिए दूसरी साइड पर ड्राइंग रूम के। फिर पत्नी ने कहा पूरा दिन मुझे भूल गया वो करना। आधी रात को 2 बजे उसकी नींद खुल गई। 2 बजे नींद खुली तो उसको याद आया कि मुझे सोफा इधर से उठाकर उधर रखना था। आधी रात को 2 बजे वो बहन अकेली वो इतना बड़ा सोफा अकेले घसीटते घसीटते दूसरी साइड पर ले गई। जैसे जैसे वो ये कर रही होगी, वो क्या सीन क्रिएट कर रही होगी, सुबह क्या होगा? सुबह क्या होगा? सुबह वो उठेंगे, देखेंगे, कितने खुश होंगे, फिर वो मेरी महिमा करेंगे कि मैं कितनी अच्छी हूँ, आधी रात को उठकर उनका काम कर दिया मैंने। करते कि नहीं? सीन आते कि नहीं सामने सारा दिन जब हम काम करते हैं? आते हैं ना। सुबह संडे मॉर्निंग हस्बैंड उठा, देखा ये सोफा रात को 11 बजे तक इधर था, ये सुबह अपने उधर कैसे पहुंच गया? पता चला इसने आधी रात को अकेले ये घसीट कर उधर कर दिया। उसने जो जोर से डांट दिया उसको। समझ में नहीं आता, आधी रात को, सुबह में हम लोग मिलकर आपस में भी कर सकते थे ये, आधी रात को अकेले इतनी भारी चीज कौन उठाता है? अगर कुछ हो जाता डांट, रोने लगी। अब दोनों के बीच में झगड़ा ये हो रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। कौन सही है? कौन सही है? पत्नी सही है? पति सही है?
अरे कोई तो सही होगा, ऐसे कैसे? आप तो किसी के लिए भी हाथ नहीं उठाया। दोनों सही है? अच्छा, किसी किस को लग रहा है कि दोनों सही है? वाह वाह वाह। अब घर जाके एक छोटा सा काम करना, एक सफेद कागज लेकर उस पे बड़ा बड़ा लिख देना, हमेशा दोनों सही होते हैं, और अपने बेडरूम में चिपका देना, क्योंकि ये सत्य है, ये सत्य है। और जिसने ये एक सेंटेंस पक्का कर लिया उसका झगड़ा खत्म। और झगड़ा उस सोफे के बारे में तो होता ही नहीं है, सोफा उस काम के बारे में होता ही नहीं है। झगड़ा सिर्फ ये होता है कौन सही है। और फिर उस टाइम सिर्फ वो बातें नहीं निकलती, उस दिन, पहले, पिछले महीने, पिछले साल, और पता नहीं शादी के दिन और शादी से पहले सब निकल कर आता है सामने कि हर परिस्थिति में कौन सही था, कौन गलत था। हार जीत का खेल। हमारे रिश्तों को हमने बिजनेस भी बना दिया, और हमारे रिश्तों को हमने हार और जीत का मैदान भी बना दिया। एक युद्ध का मैदान है, सारा दिन डिसाइड करो, और फिर जब आपस में नहीं डिसाइड कर पाते तो रेफरी बुलाते हैं। और बुलाते नहीं बुलाते, कभी नहीं बुलाना रेफरी को बीच में। रेफरी अगर कोई आ गया तो खेल तो, लेकिन जो बीच में थर्ड पर्सन आता है वो करता सिर्फ क्या है, एक को दूसरे का दृष्टिकोण दिखाता है, लेकिन उसके लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। हमें से छोटा सा अभ्यास कर लेना है कि वो जो कह रहे हैं वो भी सही है, मैं जो कह रही हूँ मैं भी सही हूँ, तो झगड़ा तो कोई बात का है ही नहीं, क्योंकि काम तो ऑलरेडी हो चुका है। ये संघर्ष जो सारा दिन चलता है ये हमारी शक्ति को नष्ट करता है, क्योंकि हम अंदर इतने खाली हैं तो हम दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए कि मैं सही हूँ, मैं ये संघर्ष करती रहती हूँ। और फिर मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि देखा मैं तो हमेशा सही होती हूँ। हम हमेशा सही होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सामने वाला भी हमेशा सही होता है। वो सामने वाला पति पत्नी हो सकता है, वो सामने वाला पेरेंट या बच्चा हो सकता है, वो सामने वाला कोई बॉस या एम्प्लॉय हो सकता है। हर एक अपनी तरफ से सही है, इसको फिट करो। जो बहू है वो भी सही है, और बोलो अपने आप को, बोलो बोलो बोलो, बोलने से पक्की हो जाएगी बात अंदर अंदर। क्या होगा, क्या होगा? आप देखो क्या होता है। जो सास है उसके भी इतने रिश्तेदार हैं, इतने दोस्त हैं, उसकी सबसे बनती है, कहेंगे बहुत अच्छी है, इनकी सबसे बनती है। जो बहू है उसके भी इतने दोस्त हैं, इतने रिश्तेदार हैं, कहेंगे इनकी भी सबसे बनती है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ क्या आएगा, प्रॉब्लम क्या आएगा? सिर्फ जब ये एक दूसरे के सामने है तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के सामने आते ही ये डिसाइड करने लग जाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। और इस केस में तो जो रेफरी है वो कौन है? सास और बहू के बीच में जो रेफरी होता है वो कौन है? और रेफरी की तो बहुत बुरी हालत होती है। यस। क्यों? क्योंकि वो जिस भी टीम का साइड ले, तो क्यों किसी को इतने तकलीफ में डालना? क्यों? हम रियलाइज नहीं करते कि वो व्यक्ति, मेरा बेटा, मेरा पति, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, उसके ऊपर मैं हर टाइम ये प्रेशर डाल देती हूँ। डालना चाहिए, डालना चाहिए प्रेशर। मैच खेलना भी है तो आपस में खेलें और फिनिश करें ना उसको। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें चाहिए, हम चाहते हैं उनके सामने प्रूव करना कि ये गलत है
मैं सही हूँ, सिर्फ इसलिए हम उनके सामने ये सब कर रहे हैं, क्योंकि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, ये प्रूव करने से मुझे अच्छा लगता है। अगर सच में सही बनना है तो उसके लिए हमें बाकियों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सही अंदर अच्छा, सुंदर, शुद्ध, खुश, प्यार वाला बनना है तो सामने वाला कुछ भी कहे, कुछ भी करे, चुप हो जाओ, झुक जाओ, क्या बड़ी बात है, कर सकते।